बास्केटबॉल क्लब इंदौर में आयोजित दीक्षा समारोह में मुमुक्षु कौशिक कुमार खांटेड़ को अंतिम सांसारिक भोजन कराया गया, जिसके लाभार्थी इंदौर के डोसी परिवार सहित परिवारजनों एवं रिश्तेदारों ने कौशिक कुमार को अंतिम सांसारिक भोजन कराया और कौशिक कुमार ने भी अपने हाथों से सभी को भोजन कराया। संसार से संयम की ओर विदाई संवेदना में सभी ने कौशिक कुमार को अंतिम सांसारिक विदाई दी। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। ओके चलो दीदी जो अभी रोटी खिला दूं ना, मैंने रील बना ली। हाथ जोड़ के एक सेकंड डोसा खिलाओ। वीडियो कॉल करो। अरे प्लीज आंटी। दोस्तों, इस वाणा के प्रोग्राम में, अंतिम भोजन के प्रोग्राम में तिलकेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ बताएं आप, जो ये कार्यक्रम जो चल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली कौशिक भाई हैदराबाद से हैं और इन्होंने इंदौर को एक तीर्थ बना दिया है। इनकी दीक्षा यहाँ हो रही है। कौशिक भाई ने एक साहस का काम किया है, इस संसार को छोड़कर वैराग्य के मार्ग पे जाने का। और इस वैराग्य के मार्ग में आज सांसारिक भोजन ये आखिरी बार ले रहे हैं। और इस सांसारिक भोजन के कार्यक्रम को अतर्वायना बोलते हैं। अतर्वायना का मतलब ये है कि अब भविष्य में आपको जो भोजन साधु जीवन में गोचरी से जब आप घर घर जाके मांग के लाएंगे और जैसा मिलेगा वही खाना है, वो मिलेगा। और ये आखिरी भोजन है। तो इसके लिए आज हमारे तिलक नगर संघ ने एक अनूठा प्रयास किया है। इस प्रयास में ये किया है कि हर घर में खीर बनाई गई और उस खीर की में से एक थोड़ी सी खीर एक कटोरी लाकर हमारे मंदिर पे एक बर्तन रखा था, उसमें परोसी गई, रखी गई। और वो खीर हम यहाँ पे लेकर आए हैं और वो मुमुक्षु भाई को इस भावना से खिला रहे हैं, इस भावना से बनाया है, इस भावना से परोसा है कि जीवन में उनके कभी भी उनके पूरे वैराग्य जीवन में जंगलों में भी व्यवहार करना पड़ता है, तो जो खाना मिलता है उसको गोचरी बोलते हैं। तो इन्हें कभी गोचरी की तकलीफ़ नहीं आए, इन्हें कभी भूख नहीं सताए, इन्हें कभी स्वाद नहीं सताए, तृष्णा नहीं सताए। और इस संतोष के साथ में, इस भाव के साथ हम इनको आज परोस रहे हैं। और भगवान से, परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं, तिलकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे तिलकेश्वरनाथ प्रभु, इनको शक्ति देना। ये आज साधु बनेंगे, साधु के बाद में उपाध्याय बनेंगे, उपाध्याय के बाद में आचार्य बनेंगे, अरिहंत बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। यह पुण्य आत्मा ने आज हमारे इंदौर को धन्य कर दिया है। धन्य है कौशिक भाई के परिवार के से भी धन्य है। और एक यह ऐसे योग्य नहीं बनता, लाभ नहीं मिलता है। आज इंदौर की धरा का भाग्य था कि हैदराबाद से चल के और 3 आचार्य भगवान और इतने साधु भगवान आकर यहाँ पे उनको आज ये दीक्षा कल देंगे। तो आज ये हमारे तिलक नगर का, हमारे इंदौर का बहुत बहुत सौभाग्य है। हम सबका कहीं ना कहीं पुण्य उदय हुआ तो हम ये कर पाएँ। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही पुण्य हमारे उदय में आए और हमारे भी भाव बने और हम दीक्षा लें, हम मोक्ष मार्ग की ओर हम भी जाएँ। ये सबके तिलक नगर के संघ की प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं मुकेश जैन, तिलक नगर संघ में ट्रस्टी हूँ। आप अशोक जी हैं, आप भी वहाँ के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। महेश भाई दोषी हैं। मैं अशोक गोखरू। 5 बहनों में एक भाई 23 साल की उम्र और दीक्षा लेना
बहुत कठिन और हंसते हंसते, ऐसा मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि जो इतने उमंग से जो ये कौशिक भाई आए हैं हैदराबाद से, हम सबको जो है पवित्र कर दिया, हम सब में ऊर्जा भर दी। हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी इनके समान दीक्षा लें। महेश कोठारी, कौशिक भाई, बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद। सांसारिक भोजन आयोजित किया गया है, कुछ बताएं। आज जो ये मुमुक्ष कौशिक भाई खांटेड़ का अंतिम सांसारिक भोजन है, जिसको अंतिम वायना बोलते हैं, और इसका लाभ डॉक्टर शरदजी जोशी, प्रतिभा जोशी एंड कीर्तिभाई जोशी एंड परिवार ने लिया है। इनकी बहुत बहुत अनुमोदना, और आगे से आप उनसे बारे में विस्तार से बताएं। ये जो लाभ है, सांसारिक जीवन से जो त्याग कर कर साधु बनने जाता है और सांसारिक खाना पहली आखिरी बार वो आज ले रहा है। कल से वो वही जो बिहारते हैं लोग घर में जाकर लेके आएंगे। ये हम लोग सब लेके यहाँ, मतलब पूरा श्री संघ लेके आया है और वो थोड़ा थोड़ा इनको खिला रहा है। तो ये एक लास्ट मोमेंट होता है जो उनकी इच्छा से खाया, बाद में तो जो उनको मिलेगा वो ही उनको खाना है या उसका पूरा पालन करके खाना है। तो आप लाभार्थी थे इस कार्यक्रम के? ये तो ऊपर गुरुदेव की कृपा रहती है। लाभार्थी बहुत लोग बनना चाहते हैं, मगर अगर हमारी किस्मत में था तो आज हम बन गए, नहीं तो बहुत लोगों की इच्छा थी कि भाई हम भी लाभार्थी बने। लाभार्थी बनने का एक इच्छा ज़रूर होती कि भाई कोई भी अच्छे काम हो उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ अपना सहयोग होए, तो बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर शरद डोशी। हाँ, मैं कीर्ति डोशी, मैं डॉक्टर साहब का छोटा भाई। ये मेरी वाइफ डॉक्टर प्रतिभा डोशी, और मुमुक्षु हमारे निवास स्थान पे ही अभी पधारे हैं। और ये परिवार इतना अच्छा है, इनकी मदर, इनकी सिस्टर, सभी लोग घर में ऐसे मिक्सअप हो गए कि हमें लगता ही नहीं कि ये परिवार बाहर से आया है, बल्कि हमको ऐसा लगता है किचन पे भी उनका कब्जा हो गया। और इतने प्रेम से आज उन्होंने अपने भाई के लिए कुछ डिशेस बनाई है, जो कि अंतिम बार, जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, कि जिसको अंतिम वायना बोलते हैं, तो उनको सबको ऐसा लगा उनकी चॉइस का कुछ आखिरी बार दुनियादारी का जो मिलता है खाना वो खिलाया जाए। बाकी तो हमें लाभ मिला, उसके लिए हमारा कुछ नहीं है, तो हमारा सौभाग्य था तो लाभ मिल गया। बाकी तो मैडम से बात कीजिए। बस अभी आपने जो घर में भी इनके रुकने की व्यवस्था की थी, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हमको तो बहुत अच्छा लगा। पूरा हमारे घर में धार्मिक वातावरण था, सब 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे। प्रतिक्रमण चल रहा है, प्रतिक्रमण होने के बाद नहा के सब पूजा करने जा रहे हैं, और पूजा में भी पूरी डिटेल पूजा करते थे। उसके बाद आते, और उसके बाद फिर तैयार होकर हम सब लोग इधर आते। सुबह से रात की 11 साढ़े 11 बजे तक यही सब कुछ चलता रहता था, और लोकल के और बाहर के सब मिलने जुलने वाले आते रहते थे। डॉक्टर फैमिली से है, पूरा परिवार डॉक्टर है। हाँ, तो आप कर्म में ज़्यादा नहीं, ऐसा है ना कि अब पहले बहुत कर्म कर लिया कि सुबह से लेके सर्जरी कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, पेशेंट दिख रहे हैं, यही किया। लेकिन अब थोड़ा सा उससे थोड़ा आउट आए, उससे आउट आए तभी धर्म से जुड़ पाए, नहीं तो बचपन में जो किया था वही किया था। फिर अब जो हो रहा है वो बस दैट्स ऑल। हाँ, आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रतिभा डोशी, बस। इस युवा उम्र में मैं जो हाँ जी दीक्षा ली है, आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब बहुत ही देखकर बहुत खुशी भी होती है और बहुत आश्चर्य भी होता है कि आजकल के यंगस्टर जो कि उनको जो हवा लग रही है, और उसी हवा में ये एक संन्यास की ओर जब बढ़ रहे हैं, बहुत ही अद्भुत बात है। मैं सारिका हर्ष डोशी। मैं हंसा डोशी, हंसा भरत डोशी। बोलना चाहेंगे आप जो दीक्षा? क्या बोलूं इनके लिए, दक्षार्थी के लिए? वो कर रहे हैं, कैसा आप? नहीं, बहुत क्या बोलना चाहिए इनके लिए, तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए।
भगवान की जय। संयम करो तैयारी, संयम करो तैयारी, संयम करो तैयारी, संयम करो तैयारी, संयम करो तैयारी। जे आंगन को डाली की जानो जानो, आज आनंद अलवर, आज आनंद, आज आनंद। आर्किटेक्ट हैदराबाद से किया हुआ गोल्ड मेडलिस्ट है ये। उसके बाद इस पद पे जाना बहुत बड़ी बात है, मतलब हैंड्स अप। क्या बोलेंगे जो दीक्षा लिया है, वही मतलब इतना वेल एजुकेशन के बाद दीक्षा की मोड़ पे मुड़ना, यानी ये बहुत ही बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। आप क्या बोलना चाहेंगे, बताएं। हाँ, कौशिक भाई को बहुत नमन। ये सब तिलक नगर में पधारे थे परसों, बहुत अच्छा पद प्रक्षालन हुआ था, सबकी आंखों में बहुत आंसू थे, पर वो बहुत खुश थे। बहुत अच्छा उनका समय बहुत अच्छा रहा। आप क्या बोलेंगे, आपके क्षेत्र में परसों आए थे, ये कुछ बोलना चाहेंगे आप? परसों आए थे हमारे यहाँ, परसों आए थे हमारे यहाँ, बहुत खुशी की। छोड़कर सलीम जी लेने जा रहे हैं, ऐसा क्या वहां पर वो देखा, वो जानने की रात्रि।